रहा है 9 और 10 फरवरी 2021 में षटग्रही योग। फिर होंगे सूर्य बुध चंद्रमा शुक्र शनि बृहस्पति मकर राशि में एक साथ। चाइना की भी मकर राशि है। चाइना पर शनि की साढ़सती के तृतीय चरण की द्वितीय ढैया। क्या बन रहे हैं विश्व युद्ध के आसार? आपकी ही भविष्यवाणी थी कि चाइना और इंडिया के एलएसी विवाद का मुद्दा आपसी राजनीतिक वार्ता से हल हो जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन एलएसी पर चाइना द्वारा तनाव कम नहीं हो रहा है। क्या यह निकट भविष्य में युद्ध का संकेत है? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई हैं। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। चाइना की जन्म कुंडली और चाइना के राष्ट्रपति के कुंडली के विश्लेषण में मैंने ये स्पष्ट किया था, एलएसी का तनाव आपसी राजनयिक स्तर पर वार्ता से टल जाएगा। लेकिन 29/1/2021 को पंचग्रही योग और 9 और 10 फरवरी 2021 को जो षटग्रही योग बन रहा है, उसके कारण एवं वर्तमान में जो एलएसी पर चाइना के कारण तनाव बरकरार है, उसको मद्देनजर रखते हुए एवं चाइना की राशि मकर और मकर राशि जो आपने 6 ग्रह बताए हैं, जिसमें सूर्य बुध चंद्रमा बृहस्पति शुक्र और शनि मकर राशि पर होने के कारण एवं चाइना की राशि भी मकर होने के कारण वर्तमान तनाव की स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि चाइना भारत के साथ युद्ध करने को किसी भी तरीके से भारत को युद्ध में झोंकना चाहता है, क्योंकि चाइना की जन्म राशि पर इस टाइम तृतीय चरण की द्वितीय ढैया चल रही है। तृतीय चरण की जो द्वितीय ढैया होती है, वो आयु और संचित धन के लिए कष्टकारी होती है। जब हम व्यक्ति विशेष को लेते हैं, जब हम देश को लेते हैं, तो देश की आयु मतलब देश के जितने आपके लोग हैं उनकी जीवन पर खतरा, और संचित धन का मतलब उस देश की इकोनॉमी से लिया जाता है। अगर विश्व युद्ध होता है तो चाइना का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि शनि की तृतीय चरण की जो द्वितीय ढैया है, जिसमें शनि का ट्रांजिट चाइना के जन्म नक्षत्र से होकर होगा, जिसके कारण चाइना ने जो भी अब तक दुष्कर्म किए हैं, अगर आप पिछले 300 साल का इतिहास लेते हैं, तो जो भी वायरस या जो भी महामारी आई है, उसका ओरिजिन चाइना था। कोरोना का ओरिजिन भी चाइना है। इसलिए क्योंकि शनि की साढ़सती का तृतीय चरण है और तृतीय चरण की द्वितीय ढैया चाइना के आवाम पर एवं चाइना की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर करेगी। अभी जो वर्तमान में स्थिति है, उसमें चाइना जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, इकोनॉमिक पोजीशन में, और जो वो मिलिट्री मैजिक दिखाना चाहता था अपनी पावर को, उसमें तीनों फ्रंट पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ एक
पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश उसके साथ है, जिसके सिर पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ एशिया में वो इंडिया को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, चाइना पर जो शनि की साढ़े सती का तृतीय चरण की जो द्वितीय ढैया होगी, उसके कारण चाइना की इकोनॉमी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग थी, उसमें बहुत बड़ा डिप आएगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी देश कोरोना के कारण प्रभावित हुए हैं, वो चाइना के सामान का, चाइना का बायकॉट करेंगे, जिसके कारण चाइना में आपका राष्ट्रपति का विरोध हो सकता है, राष्ट्रद्रोह हो सकता है एवं शनि की साढ़े सती के तृतीय चरण की द्वितीय ढैया, जिसका इफेक्ट 12/7/2022 से लेके 17/1/2023 के बीच में चाइना के लिए, जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि चाइना के 9 टुकड़े होंगे, तो ये सारे संकेत, ये सारी ग्रह दशा और ये जो मानसिक स्थिति चाइना के प्रेसिडेंट की है, जो विस्तारवादी नीति के तहत जिससे भी मिलते हैं उस देश को किसी ना किसी रूप में हेल्प करके हड़पने की कोशिश करते हैं, इसके कारण चाइना का जो भविष्य है वो अंधकारमय है। चाइना का विघटन होगा। चाइना में तख्ता पलट के 12/7/2022 से लेके 17/1/2023 मध्य तख्ता पलट के चांसेस हैं। वहाँ तख्ता पलट होगा और शी जिनपिंग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शी जिनपिंग की कुंडली में भी सारे ग्रह राइट साइड में होने के कारण उनकी जो सोच है, उस सोच के तहत उनको देश में उनका बहुत विरोध होगा, जिसके कारण तख्ता पलट, और इसी दौरान चाइना की गुस्ताखियों के कारण चाइना का विघटन होगा और चाइना जो है 9 पार्ट में डिवाइड होगा। नमस्कार।